ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों को? यस यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। चलिए, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हमने आपकी एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट किया हुआ था, है ना, और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने सोल्व कर लिए थे। तो एक बार जल्दी से हम इनके 13.3 के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं और उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं इसमें, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात कर रहे हैं बेटा, और एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सरसाइज 13.3। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। क्या फॉर्मूले लिखवाए थे कि आपके पास कोई भी एक शंकु है ना, ये शंकु है आपके पास, शंकु मतलब कोण, ठीक है, ये कोण है आपके पास, और इस कोण में क्या क्या हम बोलते हैं चीजों को, उनको आपको देखना है कि ये हमारे पास क्या होती है, इसकी हाइट होती है, इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ये ऊंचाई होती है h, यहां से यहां तक बेटा त्रिज्या होती है r, और यहां से लेकर पूरा यहां तक ये व्यास होता है d। ठीक है, यहां से यहां तक व्यास होता है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई होती है l, ये तिर्यक ऊंचाई हमारे पास l, ये भी हमारे पास क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई ही होती है। तो यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। नंबर 1 मैंने लिखवाया था आपको तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई आप कैसे निकालेंगे, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए मैंने लिखवाया था आपको स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपके पास पाई आर एल। क्या यही होता है बेटा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। चल, अभी तीसरा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो नीचे वाला पृष्ठ भी आ जाता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर एल, वक्र तो आएगा ही, और ये वृत्त का, ये वृत्त होता है बेटा, नीचे वाला जो हमारे पास होता है ये क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा बेटा पाई आर, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एल बचेगा और यहाँ पर आर। तो ये होता है बेटा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या ये बातें सभी बच्चों को क्लियर है? यस। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले लिखे भी गए हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये हमारे पास शंकु है। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है क्या, ये कराना है, बताइए। कराना है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, या हो गया है आपका लास्ट क्लास में? चलिए देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई? हाँ बेटा, सर 6th क्वेश्चन पे है। 6 क्वेश्चन पर है। चलिए, तो 6 क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, है ना, तो शंकु के आकार का एक गुंबज है आपके पास, मैंने बना दिया शंकु के आकार का ये गुंबज। ठीक है, जो कि कैसा है बेटा, शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रम से 25 मीटर और 14 मीटर है। मतलब इसका व्यास तो दिया हुआ है बेटा 14 मीटर, यहां से यहां तक, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो तिर्यक ऊंचाई दे दिया बेटा 25 मीटर, 25 मीटर। तो यहां पर हमें दिया है, क्या दिया गया है बेटा, तिर्यक ऊंचाई आपको दे दी 25 मीटर, व्यास आपको दे दिया है 14 मीटर, और 14 मीटर है तो आर यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, बताइए आर कितना हो जाएगा बेटा? अगर व्यास 14 मीटर है तो आर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, है ना। तो 7 मीटर होगा,
क्योंकि हम व्यास को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, आधा कर देते हैं। अब क्या बोला, इसके वक्र पृष्ठ पर, गुड इवनिंग बेटा, यहाँ पर वक्र पृष्ठ पर बोला है, तो वक्र पृष्ठ तो बेटा यही होगा ना, नीचे वाले पार्ट को तो हम लेंगे ही नहीं, नीचे वाले पार्ट को तो हम लेंगे ही नहीं, बस इस वाले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, है ना, नीचे वाले पृष्ठ की हम बात कर ही नहीं रहे। तो इसके वक्र पृष्ठ पर देखो क्या बोला गया है, इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय बताइए, है ना, सफेदी कराने का व्यय बताना है। तो पहले तो आपको इसका वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, है ना, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ तो आप निकाल सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा, पाई आर एल। पाई हमें दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो 22/7 रखेंगे। आर दिया हुआ है 7 और एल दिया हुआ है हमें 25, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया बेटा, और 25 की गुणा करेंगे, यहाँ पर 25 दूनी 50, 0 5 हासिल लगेगा, 25 दूनी 50 और 5 550 आ गया बेटा, 550 मीटर स्क्वायर आ गया, इसका वक्र पृष्ठीय आ गया मेरे पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमें बोला गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, कि दिया है 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर का निकालना सर। 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का व्यय दिया हुआ है, सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का 1 मीटर का निकालेंगे ना। हाँ बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1 मीटर का निकालेंगे। तो 1 का तो आप निकाल सकते हैं कि 1 मीटर, माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक फोन है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का भी, बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, बंद कर लेंगे। मोहित के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है बेटा, माइक को बंद कर लेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का भी, सफेदी कराने का भी, तो ये तो आता है बेटा निकालना आप सभी बच्चों को, कि अगर आपके पास, सर हाँ क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 10 पेन, जो 10 पेन है बेटा वो 200 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा, तो उसके लिए आप डिवाइड करते हैं जब भी एक निकालने की बात आएगी। तो जैसे ही आपके पास एक आ गया, अब मैं आपसे कितने भी पेन की बात करूं, मैं बोलूं आपसे कि 200 पेन कितने के होंगे, तो 200 पेन के लिए बेटा आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, सिंपल, ठीक है, क्या करेंगे बेटा, गुणा करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल और गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4,000 रुपए के आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, ऐसे ही यहाँ पर भी करना है आपको कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का ये आ गया इतना, तो 550 मीटर स्क्वायर, है ना, 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने का भी, सफेदी कराने का भी क्या हो जाएगा बेटा, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे बताइए, सिंपल आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर गुणा कर लेना है, सिंपल आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, गुणा करना है 550। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब आप 21 की गुणा 55 में करेंगे, है ना, 21 की गुणा करना है बेटा 55, तो ये आ जाएगा 55 और ये आ जाएगा बेटा 2 पंजे 10, 0 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11। तो ये बेटा आपके पास आ गया 1,155 रुपए, 1,155 रुपए लगेंगे उसको सफेदी कराने में। बताइए बेटा, आया है समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। सर चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा। बताइए बेटा, कहाँ से समझ में नहीं आया आपको? सर ये जो पैसे निकालने का है वहीं से। यहाँ बेटा आपको दिए गया था कि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने में 210 रुपए लगते हैं, है ना। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने में 210 रुपए लगते हैं। तो मैंने यहाँ से 1 मीटर निकाल लिया,
कि 1 मीटर क्षेत्र को सफेदी कराने में 210/100 रुपए लगेंगे। अभी हमने क्या निकाला था, ये जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला कि इसका क्षेत्रफल है कितना जिस पर हमें सफेदी करानी है। तो उसका सफेदी कराने पर हमारे पास कितना आया था क्षेत्रफल, 550 रुपए आया था, है ना, वो 550 आया। इसका जो क्षेत्रफल आया है वो 550 आया, मतलब 550 क्षेत्र पर आपको सफेदी करनी है, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने के लिए 210/100 रुपए देने पड़ते हैं। तो 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को सफेदी कराने के लिए 1155 रुपए देने पड़ेंगे, गुणा करना पड़ेगा आपको, जैसे हमने, ओके। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर गुणा किया। आ गया बेटा समझ में सबको अभी? यस सर। तो इनको नहीं भूल जाना है बेटा, ये जो छोटे छोटे मैं नोट लिखवाता हूं आपको, कि जैसे मैंने कहा कि एक पेन की जो कीमत है वो 15 रुपए है, तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी? 8 पेन की कीमत निकालना है तो आप गुणा करेंगे बेटा, ठीक है, गुणा करेंगे, 15 × 8 = 120 रुपए। लेकिन अगर आपको ज्यादा दे देते हैं, जैसे बोल दिया जाता है 20 पेन की जो कीमत है वो 400 रुपए है, तो एक पेन की कितनी होगी? जब भी एक पेन की निकालने की बात आएगी तो वहां पर आप डिवाइड करेंगे, और जब भी ज्यादा निकालने की बात आएगी तो वहां पर गुणा करेंगे। आ गया बेटा समझ में? यस सर। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या बोला गया है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। एक जोकर की टोपी है बेटा, जो कि कैसी दी हुई है, शंकु के आकार की दी। तो ये है बेटा आपके पास क्या, टॉपी। टोपी, ठीक है, जो कि शंकु के आकार की है। अब इसमें दिया क्या क्या गया है, जिसके आधार की त्रिज्या त्रिज्या दी हुई है बेटा, तो यहां से यहां तक जो त्रिज्या है वो दी हुई है 7, और ऊंचाई दी है 24, और इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हमें दे दी है, कितनी दी है बेटा, 24 दी है। ये ऊंचाई हमें दे दी है यहां पर 24, ठीक है, ये 24 दे दिया हमें। अब बोला इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोपी आपने देखा होगा तो नीचे से तो खोखला होता है ना, वो नीचे वाला पृष्ठ तो होता नहीं है उसमें, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला तो निकालना नहीं है। हमें क्या निकालना है, फिर हम बस बाहर वाला जो है उसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालेंगे। आया है बेटा समझ में, कि हम इसका सिर्फ वक्र पृष्ठ निकाल रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को हम नहीं निकालेंगे। तो ये वाला पृष्ठ आपको निकालना सर। है। यस, सर 2πRH। 2πRH क्यों? सर सॉरी सॉरी πRL। πRL, यस, πRL। सर तो सबसे पहले तो, वेरी गुड बेटा, क्या होगा, πRL। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। सर वक्र पर क्षेत्रफल निकालना है इसका। हाँ बेटा, वक्र पृष्ठ निकालेंगे ना, क्योंकि नीचे वाला पृष्ठ तो होगा ही नहीं टोपी में। तो आपने देखा होगा जब टोपी पहनेंगे तो टोपी पहनने के लिए तो नीचे वाला पार्ट नहीं होना चाहिए ना, आ रहा है यस। बेटा? तो यहां हमें ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है 24, और त्रिज्या दी गई है r = 7। तो सबसे पहले तो आपको शंकु का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए क्या चाहिए, πRL, एल चाहिए ना, तो एल तो यहाँ पर दिया नहीं गया है, एल यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हमें एल को निकालना पड़ेगा, जो कि हम किससे निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो एल बराबर कितना आ जाएगा बेटा, h², एच दिया हुआ है 24, जो 24 का स्क्वायर, प्लस आर दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो एल बराबर आ जाएगा बेटा आपके पास कितना, 24 का स्क्वायर आपके पास होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 7 के स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो 50 आएगा। 49। तो एल बराबर आपके पास आ गया 625, 625, और 625 आप सभी बच्चों को पता है कि ये किसका, 25 का स्क्वायर रूट होता है, यानी 25 आ गया बेटा। एल बराबर आ गया है आपके पास 25। अब क्या निकालना है बेटा आपको, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो होता है बेटा क्या, πRL।
L। तो यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप क्या रखेंगे? सर 550 आंसर आएगा सेंटीमीटर 2 और R आपको दिया गया है 7 और यहाँ पर L दिया हुआ है 25। तो यहाँ तो बेटा कैंसिल हो गया 7 से 7। और अब इनकी अगर मैं गुणा करता हूं तो 25 दूनी 50, 0 5, 25 दूनी 50 और 5 55। तो ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ आया है, जो टोपी का जो चारों तरफ का वक्र पृष्ठ है, वो कितना क्षेत्र है बेटा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ऐसी आपको 10 टोपियां बनानी है। तो ये तो एक ही टोपी का आया है ना, ये एक ही टोपी का आया है आपको पास। और आपको कितनी टोपियां बनानी है? 10 मल्टीप्लाई 10 टोपियों का निकालना है। तो अभी मैंने बताया था, पीछे ही आपको ये बताया था कि ये आपके पास क्या आया है? एक टोपी का आया है। एक टोपी का क्षेत्रफल आया है बेटा आपके पास। एक टोपी का क्षेत्रफल आ गया है कितना? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 टोपियों का निकालना है आपको। टोपियों का क्या करेंगे बेटा बताइए? सर 555 आ जाएगा, पूरा कर देंगे 10 से। 10 टोपियों का निकालना है बेटा। एक टोपी का आ गया है आपके पास, तो 10 टोपियों का निकालने के लिए क्या करते हैं आप बताइए? गुणा गुणा। सर मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, गुणा कर देंगे हम, है ना? गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर बेटा? 550 5500। 5500 आ सर जाएगा। एक ठीक और है, जीरो बढ़ जाएगी। एक जीरो और बढ़ जाएगी तो 5500 आ जाएगा बेटा, है ना? 5500 आ गया। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हो गया सर। चलिए बेटा आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? किसी बस स्टॉप को पुराने गत्तों से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि एक है ना बस स्टॉप है, उस बस स्टॉप को सड़क से अलग करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये शंकु लगाए दिए जाते हैं, है ना? शंकु के आकार के इन शंकुओं के द्वारा इस बस स्टॉप को सड़क से अलग कर दिया जाता है। देखा बेटा कि रोड पर ये कुछ शंकु टाइप के लगे होते हैं प्लास्टिक के, लाल लाल, है ना? तो अब क्या पूछा गया है कि 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास। मतलब जो आपके पास ये शंकु दिया हुआ है, इसका जो व्यास है, इसका व्यास आपको दे दिया गया है। और व्यास कितना दिया गया है देख लेते हैं यहाँ पर कि जो व्यास दिया गया है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर दिया गया है। सर इसकी त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना दिया गया है? व्यास 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दी गई है 1 मीटर। ऊंचाई दे दी गई है बेटे इसकी 1 मीटर, और ये सेंटीमीटर में दिया। तो मतलब जो दिया है पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया उसको कि क्या दिया है। ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है h बराबर 1 मीटर। व्यास दिया हुआ है बेटा 40 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। और अब मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिया बेटा मैंने इसको मीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब क्या बोला गया? यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है, बस हमें बाहरी जो पृष्ठ है बेटा, जो बाहर बाहर दिखता है आपको, उसी को वक्र बोला जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी को हमें क्या करना है? पेंट करना है। ठीक है, जो बाहर वाला जो एरिया है सबका, उसको हमें क्या करना है? पेंट करना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? उसको पेंट करेंगे। तो पेंट करेंगे तो पेंट करने का मतलब क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही तो हम पेंट कर रहे हैं, जो भी इसका वक्र पृष्ठ है उसी को पेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यहां सबसे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको एल चाहिए। तो एल तो आप निकाल सकते हैं कि एल बराबर आपके पास होता है वर्गमूल में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है,
तो L बराबर H हमें दिया हुआ है 1 मीटर और R हमें दिया है 0.2 मीटर का स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। ठीक है, तो L बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होगा और 0.2 का स्क्वायर होता है बेटा 0.04। देखो कैसे आता है बेटा ये 0.04 कि 0.2 का स्क्वायर आप करेंगे तो इसका मतलब होगा 0.2 गुणा 0.2। पॉइंट हटा दिया बेटा मैंने यहाँ पर 0, यहाँ से पॉइंट हटा दिया 0, तो 2 दूनी 4 ऊपर आ गया बटे 100। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो 40.0 आया है बेटा समझ में? बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? सर ये वाला नहीं सुनता है आप, तो रेट 0.2 कैसे लिखा, ये वाला नहीं आया बेटा। ये यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, अब आ गया बेटा 0.2। अभी आया समझ में? यस यस सर। चलिए तो ये हमारे पास आ गया, मतलब L बराबर मेरे पास आ जाएगा कितना 1.04। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो बेटा ये आएगा। जोड़ने में भी आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये 1 को आप जोड़ रहे हैं किसमें, 0.04 में, तो पॉइंट लगा के 0 0 ऐसे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 0, ये पॉइंट, ये 1, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। और यहाँ पर 2 पॉइंट लगाकर आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं। ये अभी भी 2 है और अभी भी 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1.04 आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 का जो मान है वो 1.02 होगा, 1.02 होगा। तो इसका जो मान है बेटा वो दे दिया गया है 1.02। क्या क्लियर है बेटा यहाँ तक? बताइए। सर मतलब ये सर एक बार इसका फिर से जो बताना। इसका वर्गमूल दे दिया गया है बेटा, इसका वर्गमूल दे दिया गया है कितना, इसका वर्गमूल दे दिया गया 1.02। ठीक है, यहाँ पर दे दिया गया कि वर्गमूल कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 1.02 होगा। ठीक है बेटा, सर ये ये हमें इसका गिवन है बेटा, ये हमें आया ये ओके समझ में? सर। यस सर। चलिए तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो शंकु है बेटा इसका मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। इसका देखते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई आर एल। ठीक है, और ये मैं एक शंकु का निकाल रहा हूँ, है ना। ऐसे मेरे पास 50 शंकु है, तो पहले मैं एक शंकु का निकाल रहा हूँ, पाई आर एल। तो पाई पाई कितना रखेंगे बेटा, यहाँ पर देखो पाई भी दे दिया गया है हमें। सर इसमें पाई की वैल्यू 13.14 हाँ, रखेंगे। 3.14 इंटू आर। आर हमें दे दिया गया है कितना, 0.2 और एल हमें दे दिया गया है 1.02। बताइए बेटा क्या यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट? नो। चलें आगे चलें फिर। यस सर। चलो तो आगे कर लेते हैं बेटा इसको। तो अब इनको मैं अगर गुणा करूंगा, पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 लगा दिया, 2 यहाँ से पॉइंट हटाया, ये 0 यहाँ से पॉइंट हटाया, तो 2 0 आ जाएंगी। तो ये मेरे पास आ गया बेटा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ऊपर वाले नंबर की गुणा करना है। जो ऊपर नंबर दिए गए हैं उनकी गुणा, 314 की गुणा 2 में और फिर उसकी गुणा 102 में। और जब मैं गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आएगा कितना, 64056, है ना, 64056 बटे 5 0 है। क्या करेंगे, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट करके लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 0.6405। 0। ठीक है, ये मेरे पास आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। ऐसे ही आपके पास कितने हैं शंकु, 50 है। क्या करेंगे बेटा बताइए, 50 शंकुओं 50 से गुणा कर देंगे। 50 से गुणा कर देंगे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 50 से गुणा कर देंगे बेटा, यहाँ पर 50 गुणा 0.64056
ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं कि यहाँ से पॉइंट हटाइए और 0 से 0 कैंसिल करिए, या डायरेक्ट भी आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 0 आएगी नीचे फिर से, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब 5 से अगर गुणा करेंगे तो 5 अंक 30 आ जाएगा, 30 की 0 हासिल 3 लगेगी, 5 पंजे 25 और 3 28 का 8 हासिल 2, 2 आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 की 0 हासिल 2, 5 अंक 30 और 2 32। तो ये आ गया बेटा, बटे कितना है हमारे पास 4 0। तो 4 डिजिट के बाद ये कैंसिल कर दिया मैंने, 1 0 से 1 0, 3 डिजिट के बाद पॉइंट 1 2 3, तो ये आ गया 32.028 यस सर। मीटर स्क्वायर। तो ये 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। लेकिन हमसे बोला क्या गया है निकालने के लिए, हमसे बोला गया है कि उसको पेंट कराने के लिए, है ना, और पेंट कराने की जो दर है वो 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी कि 12 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर को पेंट किया जाता है। तो बताना है कि टोटल जो हमारे पास 50 शंकु है उनको कितने रुपए में पेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया गया है, यहां पर आपको दे दिया गया है, सर दिया। कौन सा ठीक है फिर? क्या हुआ बेटा? ये 50 अंकों का निकाला सर। हाँ, ये हमने 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। ये बेटा 1 शंकु का आया था, यहाँ पर आ गया 50 सर 2 शंकुओं, मिनट। है ना। तो अभी दिया क्या गया है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट कराने का भी, पेंट कराने का भी वो दिया गया है हमें कितना, 12 रुपए, 12 रुपए दिया गया है। अब हमारे पास कितना क्षेत्र है बेटा, हमारे पास तो 32.028 है, ये क्षेत्र है बेटा, इतने क्षेत्र को पेंट करना है। तो 32.028 क्षेत्र को पेंट, क्षेत्र को पेंट कराने का भी, पेंट कराने का भी सर कर क्या करेंगे बेटा बताइए? मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, सिंपल, कि 12 की गुणा करेंगे 32.028, पॉइंट हटा देंगे बेटा यहां से, तो 0 आ जाएगी, 3 0, और 12 की गुणा करेंगे बेटा, अब 12 की गुणा करेंगे, तो 12 की गुणा करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास, कितना आएगा बताइए? 12 की गुणा करेंगे तो 384.336। इसे दबाने से हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 384.36, यही आ रहा है। यस सर। तो ये आ जाएगा बेटा गुणा करने के बाद। ठीक है, तो इतने रुपए लगेंगे उसको पेंट कराने में। चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे इसको। सर मेरा आंसर तो अलग है। अलग आया? यस सर। चलिए एक बार देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं इसको। 32.028 को 12 से गुणा करना है, 2 अट्ठे 16, 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना, ये 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6, 8 2 0 2 3, जोड़ देंगे 6, 3 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, एक हासिल लगेगा तो 3, सर फिर 1 और 3 आएगा। 4 आ जाएगा यहाँ पर। सर जब आपने 4 लिखे उसके बाद 3 लिखना है अभी आपको दोबारा। हाँ, तो 3 3 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारे पास होगा ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा यहाँ पर 384.336। 336, ये आ जाएगा। अभी ठीक है? यस सर। चलिए बेटा नोट कर लेंगे इसको और स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसको। सर आपने गलत लिखा अभी भी आंसर। अभी भी गलत लिखा है, देखो। नहीं सर अब ठीक है, ठीक हाँ, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे बेटा इसको। सर पीछे आंसर कुछ और है। वो बेटा मिस प्रिंट होगा फिर, है ना, क्योंकि हमने तो अभी गुणा करके इसको लिखा है पूरा, तो ये हमारे पास आ रहा है।
पीछे मिस प्रिंट दिया होगा कि वहां पर दिया होगा कुछ ऐसे 384.34, है ना। चलिए, हो गया बेटा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। हो गया बेटा सबका। यस सर। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा इसका, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी हम आ जाते हैं बेटा अगली एक्सरसाइज में। हो सकता है बेटा कि आपको है ना स्क्रीन ना दिखाई दे अभी, अभी अगली एक्सरसाइज पर आ जाएंगे हम। कुछ मिनट के लिए हो सकता है कि आपको स्क्रीन ना दिखाई दे। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सबको। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगली जो एक्सरसाइज है बेटा वो हमारे पास है 13.4। और 13.4 में हम देखेंगे कि जो हमारे पास फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, जिससे कि हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, वो हमारे पास क्या क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर गोले की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था बेटा, घन पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था बेटा हमने घनाभ। तीसरा हमने पढ़ा था क्या, बेलन। चौथा हमने पढ़ा है क्या, शंकु। अब हम पढ़ रहे हैं पांचवा, क्या पढ़ेंगे बेटा, गोला। और छठा हम पढ़ेंगे अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला। तो अब सबसे पहले हम गोले को देखेंगे। गोला कैसा होगा बेटा, वृत्त की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम गोले की बात कर रहे हैं। जैसे हम फुटबॉल फुटबॉल या बॉल की बात करते हैं तो वो होता है गोला। ठीक है, हम जैसे 1 रुपीज कॉइन होता है उसको, उसकी बात नहीं कर रहे, वृत्त की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गोले की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने गोला बना दिया। ठीक है, जो कि कैसा है बेटा, फुटबॉल, जैसे फुटबॉल होता है उस तरीके से, है ना, जैसे फुटबॉल होता है वैसे। तो यहां मैंने बोला कि ये मेरे पास अगर गोला है और ये इसका केंद्र मैंने ले लिया, तो ये बेटा इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये त्रिज्या हो जाएगी। और ये पूरा इसका क्या हो जाएगा बेटा, व्यास हो जाएगा। अगर मैं व्यास की बात करता डायमीटर। हूँ, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये डायमीटर। यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला आता है वो आता है बेटा क्या, वो आता है आपके पास गोले का पृष्ठीय गोले। क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलेंगे, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलेंगे। इसका एक ही फॉर्मूला होता है, 4 पाई एरिया आर। ऑफ स्फीयर। ठीक है, 4 पाई आर²। आ गया बेटे समझ में सभी बच्चों को ये। दूसरा हम बात करेंगे अर्धगोले की। अर्धगोले का मतलब, अर्धगोले का मतलब क्या, जैसे मैंने बॉल को, फुटबॉल को काट दिया है तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, अर्धगोला दिखेगा, आधा गोला दिखेगा। ठीक है, आधा गोला दिखेगा। तो अब इसका अगर हम बात करेंगे, ये त्रिज्या मैंने ले ली, ये मेरे पास आर क्या होगी, इसकी त्रिज्या हो गई। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा आधा हो गया, तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आ गया, लेकिन वक्र की बात कर रहे हैं बेटा हम, जो राउंड वाला जो हमारे पास है। ठीक है, हम टॉप वाले की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राउंड वाले की बात कर रहे हैं कि इसका जो राउंड हमारे पास वक्र है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा 2 पाई आर² है ना, 2 पाई आर²। लेकिन जब मैं संपूर्ण की बात करूंगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो उसमें हम क्या लेंगे बेटा, उसमें हमें टॉप का भी लेना पड़ेगा, टॉप का भी लेना पड़ेगा। जैसे मैंने ये बना दिया आपके पास,
तो यहां हम इस टॉप की भी बात कर रहे हैं, इसकी भी बात कर रहे हैं कि ये भी आपको इसके अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां हम सब की बात कर रहे हैं कि ये मेरे पास टोटल आएगा पूरा। आ रहा है बेटा समझ में सबको? कुल पृष्ठीय क्षेत्र। यस लेकिन जब हमने बात की थी सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तब हम सिर्फ ये ले रहे थे, हम ऊपर वाला फ्रंट नहीं ले रहे थे, है ना। ऊपर वाला जो पृष्ठ है वो नहीं ले रहे थे, हम सिर्फ ले रहे थे राउंड वाला। ये जो चारों तरफ का हमारे पास पृष्ठ है, इसका क्या क्षेत्रफल है, वो होगा 2πr²। लेकिन जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो आ जाएगा 3πr²। कैसे आएगा 3πr²? वो आएगा बेटा, एक तो वक्र हम ले लेंगे, वक्र, और ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वृत्त ही तो दिया है बेटा ऊपर वाला। अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यहां पर वक्र तो दिया हुआ है बेटा 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यही होता है बेटा वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ यस सर ये दिया हुआ है 2, 2, और ये दिया हुआ है 1, इसके आगे मैंने बोल दिया 1। ये 2 एप्पल और ये 1 एप्पल, तो मिलकर बन गए बेटा 3 एप्पल। क्या आया है समझ में? यस सर ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। तो ये बेटा 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हो जाएंगे बेटा। यस सर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और आज का जो ये पहला क्वेश्चन है वो है बेटा क्या, कि निम्न सरफेस एरिया त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बेटा, सिंपल। मैं सेकंड वाला करूं, 4πr है ना। यस सर बाकी तो आप कर लेंगे। कि यहां पर बोला गया कि ये आपके पास क्या है, गोला दिया गया है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है बेटा, एक गोला दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या हमें दी हुई है, त्रिज्या हमें दी हुई है 5.6, है ना। तो हमें क्या दिया गया बेटा, यहाँ पर दिया है हमें r बराबर 5.6। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर 2πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है बेटा कितना, 4πr²। तो 4π यानी 22/7, r मतलब कितना आ जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई 5.6। तो पॉइंट हटा दिया मैंने, 10 10 लगा दिया, यहाँ से भी पॉइंट हटाया और 10 लगा दिया। जाएगा 7 एकम 7 7 8 56 हो गया बेटा। 7 ठीक है, अब मैंने गुणा कर दिया इनको, 8 चौक 32 गुणा 22 और गुणा 56। ठीक है, इनकी गुणा करना है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। आ रहा है बेटा समझ में? 32 दूनी 44 का 4 हासिल लगेगा 4, 32 तिया 66 और 4 70, 56 आ गया बेटा बटे 100। ठीक है, 704 की गुणा करना है 56 में, तो 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 5 चौक 20, 0 हासिल 2, 5 सत्ते 35। तो ये आ गया बेटा 4 2 4 9 3। तो गुणा करने के बाद आया 3 9 4 2 4 बटे 100। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो 394.24। बताइए, यस सर आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं भूल जाना है बेटा, नोट कर लेंगे सभी। हो गया बेटा? हो गया। चल यस अगले सर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला गया, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार जो गोला दिया गया आपको, इसका व्यास दे दिया गया आपको। कितना दे दिया गया बेटा, मैंने बोला 21 दे दिया गया, 21 नहीं मैं ले लेता हूँ 3.5,
3.5 मीटर, 3.5 मीटर। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया है, क्या दिया है बेटा, यहां पर दिया है व्यास, यानी कि डी बराबर दिया है 3.5। डायमीटर तो त्रिज्या बेटा आ जाएगी यहां से कितनी बताइए, 3.5 अपॉन 2। अपॉन 2। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है फिर से, तो वो तो हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए क्या होगा। सर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 × 22/7 और आर मतलब कि 3.5/2 इंटू 3.5/2। 2। पॉइंट हटा देंगे बेटा यहाँ से, यस सर। जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा दिया, जीरो। ठीक है, 7 एकम 7 पंजे 35 सर। 35, 5 चौक 20, 4 से 4। ठीक है, फिर 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। अब फिर ये डिवाइड हो रहा है 2 से, ये 11। तो ऊपर बचा हुआ है बेटा आपके पास 11 × 7 और नीचे बचा हुआ है 2। तो 11 सत्ते 77 बटे, 7 है ना, तो ये मेरे पास आ गया। आप डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, एक यहाँ पर आएगा, 2 अट्ठे 16.5। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा सबको। यस सर। सर एक बार जूम आउट। यस सर। चलिए, तो ये सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले। हो गया। चलिए बेटा आगे आ जाते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जो दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं। आपको सबसे पहले तो दिया गया है एक अर्धगोला, एक अर्धगोला दिया गया है बेटा आपको। ठीक है, और इस अर्धगोले में क्या बोला गया, इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो 10 है, 10 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर आपको दिया है कि आर बराबर 10 सेंटीमीटर। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पाई इतना दिया हुआ है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है बेटा क्या होता है, अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल कुल पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्र थ्री पृष्ठीय पाई आर क्षेत्रफल, स्क्वायर। तो वो होता है बेटा क्या, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई पाई दिया हुआ है 3.14 गुणा आर स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई, पॉइंट हटा दिया बेटा मैंने, 2 जीरो लग गई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है सभी बच्चों का। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा, आपसे क्या पूछा गया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सभी आएगा बेटा उसमें, टोटल आएगा इतना। ठीक है, टोटल हमने निकाला है। क्लियर है बेटा सबको ये, कि हमने क्या निकाला है, टोटल निकाला है। चलो आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। एक गोलाकार गुब्बारा है बेटा आपके पास। ठीक है, पहले तो उसकी त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर, लेकिन जैसे ही इसमें हवा भरी गई तो इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो 14 हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है बेटा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर आर बराबर 7 दिया हुआ है और यहाँ पर आर बराबर दिया हुआ है 14। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे गोले का, मैं इसको कैपिटल आर लिख देता हूँ क्योंकि बड़ा है ना ये, तो मैंने कैपिटल आर लिख दिया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
सर क्षेत्र 4πr²। 4πr²। तो ये होता है 4πr²। ठीक है, यानी 4 × 22/7 इंटू r²। सर r² यानी 7 × 7। ठीक है, अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं, 7 से 7 कैंसिल कर दिया। चलो अब यहां पर हमारे पास यहाँ का अगर हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ बड़े गोले का लिख देता हूँ, बड़े गोले का है ना, यहाँ पर छोटे गोले का। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 4πR², यानी कि 4 × 22/7 इंटू 14 × 14। ठीक है, तो ये आ गया बेटा, 7 से इसको डिवाइड किया तो 7 दूनी 14। तो अभी मेरे पास क्या क्या आ गया है, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो 4 × 22/7 आया है, यहाँ पर 4 × 22 × 2 × 14 आया है। अब मेरे को क्या निकालना है इनका, देखो क्या निकालना है। यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है बेटा। जब भी अनुपात की बात आती है तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो चलो डिवाइड करेंगे। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइक बंद कर लेंगे। और ये बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, बेटा किसी बच्चे का माइक बंद कर लेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ हमें क्या करना है, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 4 × 22 × 7, और यहाँ पर आया है बेटा 4 × 22 × 2 × 14। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए, 22 22 4 4 और ये 7 2 14। ठीक है, तो ऊपर तो बचा हुआ है 1 और नीचे बचा हुआ है हमारे पास 2 ये और 2 ये, तो 2 2 4। तो ये अनुपात आएगा बेटा कितना, 1:1। क्या आ गया बेटा, 1:1:4। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को, यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस यस नोट कर लिया बेटा इसको, यस सर यस सर। नोट कर लेंगे बेटा इसको सब। और अभी आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। हो गया बेटा सबका? यस चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा ये, पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास, है ना, पीतल से बना हुआ एक अर्ध गोला है, ये मैंने एक अर्ध गोला बना दिया बेटा यहाँ पर। ठीक है, इसका आंतरिक व्यास बोला गया कि इसका जो आंतरिक व्यास है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो ये मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, कि ये मेरे पास क्या है, अर्धगोला है, ये अर्धगोला, इसकी जो मोटाई है बेटा ये दे दी है इतनी मोटाई। ठीक है, ये मोटाई दे दी गई है इसकी। तो इसका जो आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास दिया हुआ है बेटा, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, आंतरिक व्यास की। तो आंतरिक व्यास दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक दिया हुआ है कितना व्यास, d बराबर 10 है ना, तो ये हमें दिया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, r सर 10.5 है ना, बाई 2 हो जाएगी। तो अभी क्या बोला है,
कि दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें कली करना है, कली करने का क्या करना है, हमें व्यय ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले तो आंतरिक जो आपके पास है उसका क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। आंतरिक पृष्ठ का निकालना है ना बेटा, तो अंदर का निकालना है, अंदर का निकालना है मतलब ये वाला निकालना है बेटा। सर 2 पाई इसकी हम स्क्वायर। हाँ इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, अंदर वाले की बात कर रहे हैं। ऊपर वाले पृष्ठ की तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ जो अंदर वाला जो पृष्ठ है ना, जो राउंड वाला जो पृष्ठ है उसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आप निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेंगे। ठीक है, मैंने लिख लिया इसको कि हमारे पास आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई यही होगा, यस 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब रख दीजिए यहाँ पर कि 2 × 22/7 इंटू आर यानी 10.5 इंटू 10.5/2, है ना, बाई 2। पॉइंट हटा दिया बेटा मैंने यहाँ से और जीरो लगा दिए, 0.0। ठीक है, तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 5 तिया 15, 5 चौक 20। फिर 5 से डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ये 2 से डिवाइड हुआ, 2 दूनी 4, 2 से ये, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ऊपर आ गया है बेटा मेरे पास क्या, 11 तिया 33 और गुणा 21/4, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसकी अगर गुणा करूंगा तो 21 तिया 63 का 3 आ जाएगा, हासिल लगेगा 6। 21 तिया 63 और 6 69/4। ठीक है, 4 से इसको भाग करते हैं, अगर 4 से इसको अगर भाग करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 2 आएगा यहाँ पर, 4 सत्ते 28, 1 आएगा, 4 तिया 12। ठीक है, 4 दूनी 8 आ जाएगा पॉइंट में, और 4 पंजे 20। तो 173.25 आ गया। क्या इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को, सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। अब यहाँ पर बोला गया, कहाँ से आया क्या हुआ बेटा, सर, इसमें पॉइंट कहाँ से आया? बेटा इसको डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट में ही आएगा ये, ओके सर। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, ऐसे डिवाइड करना। ओके सर ओके। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, मतलब यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कीमत है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र को कली करने का व्यय वो दिया हुआ है बेटा कितना, 16 रुपए, 16 रुपए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा आपको, है ना। तो एक का तो निकाल सकते हैं ना आप, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र को सर 16/100। वेरी गुड, का व्यय हमारे पास कितना आ जाएगा, 16/100 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब एक का आपके पास आ गया है, और आपके पास टोटल जो क्षेत्र है वो है 173.25। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट करने का या कली करने का व्यय, तो गुणा करना पड़ेगा बेटा, 173.25 गुणा 16/100। ठीक है, 16/100। तो अभी क्या करेंगे बेटा, पॉइंट हटा देंगे यहां से और जीरो लगा देंगे। अब गुणा करेंगे बेटा आप, 16 पंजे 80, 80 यानी जीरो, हासिल लगेगा 8। 16 दूनी 32 और 8 40 की जीरो, हासिल 4। 16 तिया 48 और 4 52 का 2 हासिल 5। ठीक है, 16 सत्ते 126 और 5 131 का 1 हासिल लगेगा 13। ठीक है, 16 एकम 16 और 13 129, है ना। ये बेटा आया मेरे पास, बताइए क्या इतना समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। सर ये आपने 16 को इससे डिवाइड क्यों किया 100 से? बेटा यहाँ पर आपको दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र को व्यय करने के लिए 16 रुपए लगते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को करने के लिए क्या बताया था मैंने, डिवाइड बताया था। जब भी 1 सेंटीमीटर आ जाता है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये बताया था ना।
सर कम उसको के लिए डिवाइड और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। हाँ, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, जब ज्यादा आ गया तो आपने मल्टीप्लाई किया। ओके सर। क्लियर है अभी? यस सर। चलिए, ये हो जाएगा बेटा। यस सर, यहाँ तक क्लियर है सर। चलिए, तो इसकी मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, और 4 डिजिट के बाद क्या लगा देना है बेटा? 0 लगा देना है। 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। क्लियर है बेटा सर सबको ये? क्लास लीव हो गया? हाँ बेटा, अभी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया है, तो क्लास को